हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। जो पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ है। इसको याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं। आप याद रखिएगा पिताजी, ठीक है। अगर आप ये पिताजी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पीतल किसका मिश्र धातु। देखिए, पी से हो जाएगा पिताजी, पीतल हो जाएगा, ठीक है। और ता से हो जाएगा तांबा और जिंक, जी से हो जाएगा जिंक। तांबा और जिंक से मिलकर के ये पीतल बना हुआ है, ये मिश्र धातु है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है और ये सिंध पाकिस्तान में है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। और पूछे कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? 50 रुपये के नोट पर हम्पी के पत्थर से बना रथ, हम्पी का जो रथ है वो 50 रुपये के नोट पर बना हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? जो भारत की जो है सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको भी याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जिनके भी एग्ज़ाम में मानवाधिकार के क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आराम हराम है का स्लोगन किसने दिया है? ये स्लोगन जवाहरलाल नेहरू का है। कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इनको भी याद कर लीजिए। करो या मरो का स्लोगन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2024 का जो है ओलंपिक ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, हम आपको बता देते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। अगर सौरमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल से रिलेटेड ये छोटा सा फैक्ट है, इसको भी याद रखेगा। अगर सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? पेरिस है। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद में है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद में है। मतलब किस वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से संबंधित है। लंगर प्रथा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है
तो आपसे हो सकता है अगर सिख धर्म से पूछे तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सिख धर्म से। अगर सिख धर्म से कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? ये अमृतसर पंजाब में है। और जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। देखिए, एक लगता है इलाहाबाद में लगता है यानी कि प्रयागराज में, और हरिद्वार में लगता है, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाबा साहब किसे कहा गया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है। और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। जनगण मनगढ़ किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है तो राष्ट्रगीत बताएंगे वंदे मातरम है। और देखिए, ये जो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़ है, इसकी रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। देखिए, अगर पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पर है तो इंडिया गेट आप बताएंगे दिल्ली में है। और अगर पूछे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन थे? अकबर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और अकबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, इनको भी पढ़ लीजिए। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। और अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं जैसे कि कठपुतली, चाकरी, तेरह ताली, सुई सिनी, पनिहारी और घूमर। ये राजस्थान के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में है। सांभर झील भी राजस्थान में है। पूछे कि सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। और अगर पूछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान ही है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। और राजा राममोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत किया था। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, लंदन इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त किया था। आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है।
विशाल स्नानागार संबंधित है किससे? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये सिंध पाकिस्तान में है। वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार थी। परिवार कुल कुटुंब भी इसे कहते हैं। अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। हाफलोंग झील कहाँ पर है? असम में है। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। इंद्र का संबंध किससे है? इंद्र का संबंध वर्षा से है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और कुछ इम्पोर्टेंट किताब हैं, इनको भी याद कर लीजिए। और इनके लेखक, बीजक के लेखक कौन हैं? कबीरदास हैं। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जुन देव। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। और मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। एक किताब और उसके लेखक के बारे में ज़रूर एग्जाम में पूछता है। हम आपको लगातार इम्पोर्टेंट किताबों के लेखक बताते रहेंगे। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में गिर टाइगर रिजर्व स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। और ये जो 4 पुरुषार्थ है वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। पूछता है, हमेशा पूछता है। जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? 24 है। आइए जैन धर्म के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना जैन धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये पार्श्वनाथ कौन है? ये पार्श्वनाथ जो हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, राष्ट्रगुरु एग्जाम का। मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? बीजक, साखी, शबद और रामायणी हैं। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। अगर वीडियो बहुत लंबी लग रही, आपके पास उतना समय नहीं, तो आप इसकी PDF फाइल पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF फाइल भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर के आप PDF फाइल रीडिंग कर लीजिएगा। पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, ये वेद के 4 प्रकार के नाम हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, कई बार एग्जाम में तो ऐसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेद नहीं है, तो वहाँ पर दे देता है ऑप्शंस में ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक आयुर्वेद दे देता है। तो आयुर्वेद इन 4 वेदों में से शामिल नहीं है। ठीक है, तो आयुर्वेद वहाँ पर सही आंसर हो जाता था। पूछता था कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो इनमें से 3 ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा अलग से, आयुर्वेद जोड़ देगा, तो उसको गलत कर देना होता है। त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था। और महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, ये भी याद रखिएगा। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। खान खाना की उपाधि थी, खान खाना की उपाधि रहीम की थी। अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये रहीम की उपाधि थी। रहीमदास को ये उपाधि दी गई थी। कौन सी? खान खाना की उपाधि दी गई थी। और रहीमदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि है रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा।
गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित है? नमक कर से संबंधित है। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध है संविधान के लिए। संविधान से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। निम्न में से किस में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में है। और गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह कौन है? ये औरंगजेब का भाई है और दारा शिकोह के पिता शाहजहां। गोपुरम की विशेषता है। गोपुरम मंदिर की विशेषता है। महरौली का स्तंभ निर्मित है, लोहा से निर्मित है। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। आर्यभट्ट किससे संबंधित है? आर्यभट्ट गणित से संबंधित है। पाइथागोरस किस देश का था? पाइथागोरस यूनान का था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था। दीन इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? तो भारतीय दर्शन में जो नास्तिक दर्शन है वो जैन तथा बौद्ध। जैन तथा बौद्ध दोनों ही भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। और रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ और रैदास इन दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और शंकराचार्य जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये केदारनाथ में शंकराचार्य की मृत्यु हुई थी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। संस्कार का उद्देश्य था। संस्कार का क्या उद्देश्य था? शुद्ध करना। देखिए ये विकिपीडिया से हमने स्क्रीनशॉट लगाई है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है शुद्ध करना। ठीक है, तो संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये अष्टांग योग से रिलेटेड एक छोटी सी इमेज भी है, आप इसको भी देख लीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। सीता का अन्य नाम क्या था? सीता का अन्य नाम वैदेही था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है एकता की मूर्ति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु और ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? तो नागार्जुन से संबंधित है। हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी महीने का अंतिम महीना फाल्गुन है। ताजमहल का संबंध किससे है? शाहजहां से है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। और ये सांची स्तूप की फ़ोटो भी है, आप देख लीजिए। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। और भोपाल में ही भोपाल गैस मतलब एक घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी की घटना, जिसमें मिथाइल आइसोसानेट नाम की गैस लीक हुई थी, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये घटना 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी। और मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगवा नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद देखिए एक आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ पर जो दे रखा है वो दिल्ली ही दे रखा है, तो यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। जैसे बाई चांस यहाँ पर दिल्ली ऑप्शंस में ही नहीं होता तो आगरा दिया होता, तो जामा मस्जिद आगरा में भी है और दिल्ली में भी है।
ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? जॉन डाल्टन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। ये देख लीजिए, ये भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ की है? ये हरिद्वार की है। और ये वाली जो है भारत माता मंदिर ये वाराणसी की है। ऑप्शंस में भी दे रखा था दोनों ऑप्शंस एक साथ में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी तथा हरिद्वार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई बराबर 22/7? तो यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दुनिया भर में पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। कन्नगी कौन थी? कन्नगी नायिका थी। हाँ, आप अगर कन्नगी के बारे में आप स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्टोरी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ये जो हाथ में कंगन ले रखी है यही मेन इम्पोर्टेंट है, इस जो स्टोरी के बारे में जो भी है। तो कन्नगी के बारे में आप देख सकते हैं, स्टोरी यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस पूछा था कि कन्नगी कौन थी? तो कन्नगी नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है? उत्तर वैदिक युग से संबंधित है। देखिए, हमने इसको गूगल पे सर्च करके निकाला था तो वहीं से हम आपको ये आंसर बता रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। किसका? लोहे का। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, लिखा हुआ था लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है उत्तर वैदिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये 8 राज्यों के नाम हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन से यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। महारासन राजकुमारी का संबंध था अजंता की गुफाओं से। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहों का। और खजुराहो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है और यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है। स्विमिंग पूल वाले पानी में क्लोरीन को मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? असीरगढ़ का किला को दक्षिण का फाटक कहा जाता है। और ये फ़ोटो भी है असीरगढ़ के किले की जिसे दक्षिण का फाटक कहा जाता है। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। यहाँ पर सहयोग लिखा हुआ है जबकि ये यहाँ पर होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु वर्ष क्या था? तो 1891 और 1956। 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। और भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? तो खानका। बृहस्पति देवता थे, ज्ञान के देवता थे। बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के देवता थे। ये देखिए, ये विकिपीडिया की स्क्रीनशॉट है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते जो बृहस्पति वो ज्ञान के देवता थे। बृहस्पति हिंदू देवताओं के गुरु और दैत्य शुक्राचार्य कट्टर विरोधी रहे। ये 9 ग्रहों के समूह के नायक भी माने जाते हैं। इन्हें गणपति भी कहा जाता है। ये ज्ञान और वग्मिता के देवता माने जाते हैं।
धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश है। जो बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान। ये जो अब हमने यहाँ पर जो डिटेल लिख के रखी है, जब आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किए जब आप पढ़िएगा तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। यंग इंडिया किसने लिखा है? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से निर्मित है। चरक संहिता किसने लिखा? चरक संहिता चरक ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के दक्षिण साइड में कहाँ पर? हिंद महासागर स्थित है। देखिए जैसे कि ये भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है ये दक्षिण वाला एरिया है और यहीं पे हिंद महासागर स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कथक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इसे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है। केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। थिल्लई नटराज मंदिर भी तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है और मैटूर बांध तमिलनाडु में है और यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। और तमिलनाडु में ही शिवराय की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में ही कालराय की पहाड़ियाँ हैं और तमिलनाडु में ही जावरी पहाड़ियाँ भी हैं। तमिलनाडु में ही चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। मुरुंगसिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो रायपुर है। और कुछ इम्पोर्टेंट हम आपको बांध बता देते हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछ ले। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है और अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये इम्पोर्टेंट डैम है, आप इनको भी याद रखिएगा। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था और लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये भी झारखंड में ही है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है। और ये जो क्वेश्चन पूछा था हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी झारखंड में है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है ये दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा है। भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। और भारत में कुछ प्रथम महिलाओं के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं, जैसे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। और भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। और UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू।
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। और भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये वाला जो है राज्यपाल वाला, ये भी याद रखिएगा। वैसे आप याद रखिए तो पूरा याद रखिए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये राज्यपाल वाला और ये मुख्यमंत्री वाला। किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये भारत की कुछ प्रथम महिलाओं के बारे में जानकारी था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1916 में। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बचपन के नाम हैं, इनको भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी का, महावीर स्वामी का और स्वामी दयानंद सरस्वती का, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या था, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। इसे भी याद रखिएगा। भारतवर्ष में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 10 वर्षों के बाद जनगणना कराई जाती है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको भी याद रखिए। जैसा कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देख लीजिए कुछ अप्रैल के इम्पोर्टेंट दिवस भी हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये 24 वाला ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा और ये 7 वाला याद रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सम्राट अकबर पैदा हुए थे कहाँ पर? अमरकोट में हुए थे। अमरकोट पाकिस्तान में सम्राट अकबर पैदा हुए थे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? शूरसेन ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है? तो देखिए दिए है ऑप्शंस में, जो ये गीतांजलि है ये सही आंसर हो जाएगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 552 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 545 हैं। भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954 में प्रारंभ किया गया था। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी 1961 में हुई थी। इनको भी याद रखिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1954 में। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आप कमेंट करके आप अपना एग्ज़ाम डेट बता दीजिएगा ताकि हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोस अपलोड कर सकें। देखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो चीन से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और तेजू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद रखिएगा। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल हैं। मधुमालती के रचयिता कौन है? मलिक मंझन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर के द्वारा। भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मतेंद्र नाथ थे। और भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है?
28 सितंबर 1907 को भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। और भगत सिंह कब शहीद हुए थे? ये 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने किया था। चरक संहिता का संबंध किससे है? आयुर्वेद चिकित्सा से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के मूल घटक हैं जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की ये राजधानी है देहरादून। और नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं जैसे कि देवताल, खुरपाताल, राकास ताल, सात ताल और माला ताल। ये जो झीलें ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, आप इन्हें भी आप याद रखिएगा। और इसको तो आप पक्का याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और पूछे कि देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन। इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परिवहन से और उद्योग एवं मशीन से और मनोरंजन के साधन, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, इसे भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। देखिए ये मरुस्थल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल सही हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और पूछे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर दक्षिण एशिया है। अगर कहे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल। और पूछे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। और पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल सही आंसर हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। इसे भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक कैसे होता है? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से होता है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो वायु प्रदूषण होता है, जो उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, उससे धुआं निकलता है। और जो मोटर व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण अधिक होता है। ऑप्शंस यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। और पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है सर्वाधिक मात्रा में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव है वो है वाणी बाधा यानी कि स्पीच बैरियर, निद्रा बाधा, स्लीप बैरियर, सुनने की शक्ति कम होना, हेयरिंग पावर लॉस। इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शंस डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा एड्स। एड्स जो है ये जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो एड्स है ये एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और नेलांग घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की प्रमुख झील जैसे कि देवताल, खुरपाताल, राकास ताल, सात ताल और माला ताल, ये उत्तराखंड की प्रमुख झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता। वो जो पक्षी उड़ नहीं सकता, तो दिए हुए ऑप्शंस में यहाँ पर पेंगुइन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस बी सही आंसर हो जाएगा। पेंगुइन उड़ नहीं सकता। और नहीं उड़ सकने वाले पक्षियों में जैसे कि पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग, ये पक्षी जो हैं ये उड़ नहीं सकते। इनको याद रखिएगा। पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग, ये जो पक्षी हैं ये उड़ नहीं सकते। भारत के राष्ट्रीय नदी है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा है। और भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। और भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत में
पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है ब्लू व्हेल है। ये देखिए पेंगुइन की फ़ोटो यहाँ पर गलती से लग गई है। ये पेंगुइन है, ये उड़ नहीं सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम आम है और आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। दिए हुए ऑप्शंस में यहाँ पर हिमालय सही आंसर हो जाएगा। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। देखिए दमा या श्वास रोग यानी कि सांस से संबंधित जो रोग होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है और जो टाइफाइड है ये जल प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? वर्तमान में सबसे अधिक घातक क्या है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल काटना ये सभी घातक है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और 32वां ओलंपिक जो है ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था और 32वें ओलंपिक में ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है तो कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन। तो इनमें से सभी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण को ये भी बिगड़, जैसे कूड़ा जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। मिल एवं फैक्ट्रियों से भी पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचता है। जैसे मिल एवं फैक्ट्रियाँ जब चलती हैं तो उससे धुआं निकलता है और धुएं निकलने से वायु प्रदूषण होता है और मिल फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है पानी के रूप में तो उससे पानी भी प्रदूषित होता है। और परिवहन के जो साधन हैं, ये परिवहन जो मोटर व्हीकल है उनसे भी जब धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पर्यावरण को बिगाड़ता है। क्या? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन। और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? भारत को इंडिया इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के आधार पर कहा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से विश्व का कौन सा स्थान है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 7वें नंबर पर भारत आता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? सम्राट अशोक का। और सम्राट अशोक जो हैं ये मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ है जो देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा जो है इसका जो अर्थ उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है। बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखाएं हैं? तो दिए हुए ऑप्शंस में यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, महायान और हीनयान। कई बार एग्जाम में पूछा है कि महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। पूछ ले हीनयान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध धर्म की शाखाएँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, महायान और हीनयान। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? अलवार संतों की देन है भक्ति आंदोलन।
और भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत के नाम आपको बता देते हैं, जैसा कि रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस, ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? तो ऑप्शन से यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा, महाभारत। महाभारत उपजीव काव्य है। संस्कृत साहित्य में दो आदि काव्य रामायण और महाभारत प्रवर्ती रचनाओं के लिए उपजीव काव्य हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर बीमारी होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 का करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद जो 48A है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये उत्तराखंड में ये आंदोलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में अधिक मात्रा में होता है, हवा में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। याद रखिएगा, हवा में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में जो प्रमुख घटक होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं और इसका फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा HNO3। ये है अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्त के समय में हुआ था। और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। और अगर परीक्षा में पूछे कि महाजनपद की संख्या कितनी थी तो वो भी 16 ही थी। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। शहीद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। और ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ये फ़ोटो है राम प्रसाद बिस्मिल जी की। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है 11 जून 1897 को हुआ था। और राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद कब हुए थे? 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाला। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में हुआ है। और 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन क्या था? 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला का स्वर्ण काल है। भारतीय कला का स्वर्ण काल गुप्त काल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 7 अंगों की चर्चा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस वृक्ष या पौधा को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। और एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी पूछ लेता है। आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। आप इनको याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। और लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का जो विकास है ये नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मिस्र प्राचीन सभ्यता के विकास नील नदी के बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। और नील नदी को इसीलिए मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का सबसे प्रसिद्ध स्लोगन है। इसे भी आप याद रखिएगा। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त वेद से संबंधित है। ये देखिए विकिपीडिया, हमने यहाँ से इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्ति मंत्र संग्रह है जिसमें विराट पुरुष की चर्चा हुई है। तो देखिए यहाँ पे पुरुष सूक्त ऋग्वेद के संहिता के 10वें मंडल यानी कि वेद से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया था। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। गंधर्व विवाह क्या था? गंधर्व विवाह वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह था। लव मैरिज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ये गंधर्व विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन में सोम थे। वैदिक कालीन में सोम कौन थे? वनस्पति देवता थे। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जैसे कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और आप इसको याद रखिएगा, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट है। देखिए एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन आप याद रखिए, अगर यंग इंडिया पूछेगा तो महात्मा गांधी और न्यू इंडिया पूछे तो एनी बेसेंट याद रखेगा। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। हाफ लोग झील कहाँ पर है? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शंस डी तमिलनाडु। तो जो भी है कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आइए इसी वीडियो में हम मानवाधिकार और पॉलिटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने मानव अधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया था। कब जारी किया था? 28 सितंबर 1993 को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार वेतन भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं ये सभी उसमें निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है कैसा है? संवैधानिक निकाय है और एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो ए और सी यहाँ पर दोनों सही आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों सही यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। SHRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो जाएगा। और NHRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और संविधान और अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार में आता है? तो समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो अस्पृश्यता का अंत है ये अनुच्छेद 17 में शामिल है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा रिट जारी करने का अधिकार है? तो उपर्युक्त सभी। देखिए कौन कौन से। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण तथा परमादेश, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान भाग 3 में है। भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है? 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होनी चाहिए। वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसकी PDF फाइल भी मेंशन कर देंगे। आप PDF फाइल डाउनलोड करके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाइएगा। और एग्ज़ाम देने से पहले आप एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुंच जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।